Hello students, myself Pandey sir from Vidya Educational Academy Nasik. I am teacher and student of Super 30 आनंद कुमार पटना बिहार. मैं फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ. Today we are coming at the platform of Zoom regarding the how to decide our career. Okay? So क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमें अपनी लाइफ को आफ्टर 11-12 हम क्या ऐसा डिसाइड करें क्योंकि हमारा करियर बहुत ज्यादा ब्राइट हो. तो हम सभी करियर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. चलिए आते हैं बोर्ड पे. टाइम पास ना करते हुए कुछ वर्क करते हैं. तो देखो बेटा, कल से रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होगा. आज आप लोग को करियर के बारे में थोड़ा बता दूं. अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स मींस 11-12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेता है, सुनना प्लीज. अगर कोई बच्चा 11-12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेता है तो क्या क्या कर सकता है इन द फ्यूचर, कौन कौन से एग्जाम दे सकता है. सुनिए, वह बच्चा JEE दे सकता है, JEE मेन एडवांस दे सकता है. ध्यान देना बेटा, वह बच्चा NDA दे सकता है. वह बच्चा TES टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी में इंजीनियर के लिए, इन आर्मी इंजीनियर के लिए वह बच्चा बीटेक नेवी एंट्री स्कीम दे सकता है. वह बच्चा IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, यह एग्जाम होता है नॉटिकल इंजीनियरिंग के, वह दे सकता है. रिमेनिंग वह बच्चा NRTI नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, इसका एग्जाम दे सकता है. ठीक है, यहां से NRTI एक संस्था है जो कि बड़ोदरा में है. यहां से आप इंजीनियरिंग, BSc और BBA कुछ भी कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक कर सकते हैं. NRTI रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट का एक संस्था है जहां से आप ये तीनों कर सकते हैं. इसका सेपरेट एग्जाम होता है. क्लियर हुआ? अदरवाइज अगर हमारा बच्चा चाहे तो डिफेंस में ही एयरफोर्स टेक मतलब टेक्निकल एंड नॉन टेक ग्रेड पे फॉर्म भर सकता है और सिलेक्शन हो सकता है. टेक एंड नॉन टेक एंड नेवी, AA एंड सेलर, इतने एग्जाम्स हमारा बच्चा दे सकता है. हमें, और आपको पता होगा MHCT तो दे ही सकता है, MHCT दे सकता है. वो स्टेट अपना महाराष्ट्र का है. इसका मतलब हमारा बच्चा, हम लोग को क्या पता रहता है कि हमारा बच्चा अगर फिजिक्स मैथ लेता है तो JEE मेन और MHCT, कुछ लोगों को पता है कि NDA दे सकता है. नहीं, इसके अलावा देखो इतने एग्जाम्स हैं, अभी भी और एग्जाम्स हैं जो कि आप अपीयर हो सकते हो, जिसका नाम है वो भी बता देता हूं, लिख लो, KVPY. इसका फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, KVPY. यह एग्जाम्स 11th एंड 12th दोनों में होता है. SA करके होता है, SA फर्स्ट और SA सेकंड होता है, SA और SB होता है. किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना
ये भी एग्जाम होता है, स्कॉलरशिप का एग्जाम है, या इसके थ्रू आप आइसर में एडमिशन ले सकते हो। आइसर इंडिया की रिसर्च सेंटर्स की इंस्टीट्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम है जिसका नाम है ओलंपियाड, इसमें भी हमारा बच्चा बैठ सकता है। क्लियर? इतने एग्जाम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 11-12, ऑन द बेसिस ऑफ 11-12 विद द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, विद द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आप लोग लिख लेना, लिखते जाना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चीजें बता रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे, इरेज करूं। अब अगर हम JEE की बात करें, JEE मेन, यह एग्जाम 3 सब्जेक्ट से कोरिलेट होता है, ध्यान देना सभी लोग। एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान देना बेटा, यह 30 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक पार्ट है पार्ट फर्स्ट, ए सेक्शन और बी सेक्शन लेते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव, मतलब इंटीजर्स टाइप। यहां पे इंटीजर्स लिख देता हूं। यह कंपल्सरी है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहां पे आउट ऑफ 10 में से एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, एनी 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको। सेम phenomenon happens with the chemistry and mathematics also. Same phenomenon happens with the chemistry as well as mathematics also. दोनों सभी के लिए सेम मेथड है, सेम तरीका है, सेम चीजें हैं, मार्क्स डिसाइडेड भी सेम। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। जेईई मेन 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें 30 में से कितने बनाने हैं? 25 क्वेश्चन। इसमें से भी 25, इसमें से भी 25, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 75। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के। क्लियर हुआ? अगर गलत हुए तो -1 मार्क्स, -1 नेगेटिव होता है। बढ़ू आगे, चलिए अब जेईई मेन निकालते हैं तो क्या क्या चीजें हम फायदा होगा अपने को। देखिए अगर हम जेईई मेन निकालते हैं तो कौन कौन एग्जाम में बैठ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस में, जेईई एडवांस में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है टीएस, टेक्निकल एंड एंट्री स्कीम आर्मी में, जो मैंने बताया था, इंजीनियर फॉर आर्मी, शॉर्ट में लिखता हूं फॉर
आर्मी। नेक्स्ट है बीटेक नेवी एंट्री स्कीम, मीन्स इंजीनियर फॉर नेवी। नेक्स्ट इसी एग्जाम बेसिस पे आप आईसर, एक्चुअल में आईसर में जाने के लिए एडवांस में आपको 15,000 रैंक होना चाहिए, इसी इतना के करीब करीब रहेगा, तब आपका सिलेक्शन आईसर में होगा। आईसर क्या है? आईसर ऑल ओवर इंडिया में 7 इंस्टीट्यूट है। यहां पे क्या होता है, आपको रिसर्च के लिए पढ़ाया जाता है। इसमें रिसर्च के लिए पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जेई एडवांस, इसमें जाने के 3 तरीके हैं, एक जेई एडवांस, सेकंड केवीपीवाई और थर्ड आईसर का सेपरेट एग्जाम होता है। यह 3 तरीके आईसर में जाने के लिए। यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चे? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस दोनों को पढ़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट या डिफेंस स्टाइपेंड मनी देती है। स्टाइपेंड मनी 35,000 रुपीज पर मंथ पढ़ने के लिए पेमेंट देती है। हर महीने पढ़ने के लिए पेमेंट देती है। दोनों को ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज पर मंथ पढ़ने के लिए। ऐसा यही एक ऐसा एग्जाम है या कोर्स है जिसमें गवर्नमेंट पढ़ाती है और पेमेंट भी देती है। आफ्टर स्टडी डायरेक्ट आपका पोस्टिंग होता है डिफेंस में, ऑफिसर्स के लिए, लेफ्टिनेंट के लिए। क्लियर हुआ? चलिए बढ़े आगे। बेटा डिटेल्स जो भी चाहिए आप मेरे को कॉल करना, या सेम वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। यही वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे। हमारा चैनल का नाम है विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक। हमारे चैनल का नाम है विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक। तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना और आपको ये सेम वीडियो मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें मिलेगा। चलिए बढ़ते आगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एनडीए के बारे में थोड़ा बताता हूं। एनडीए, एनडीए इसका फुल नेम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है ना? एनडीए में इसका एग्जाम यूपीएससी लेती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ 11th and 12th होता है। ठीक है ना? 11-12 बेसिस पे होता है। इसके लिए एज क्राइटेरिया है 16.5 to 19.5। ज्वाइनिंग डेट है, ध्यान देना, ज्वाइनिंग डेट है, मींस 19.5 तक ज्वाइन हो जाना चाहिए। मींस मान के चलो हार्डली 18.5 तक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये बात ध्यान देना, इसमें एज फैक्टर मेन चीज है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट, इसके लिए देखो जरूरी तो नहीं है, बट कंडीशन वही है कि सभी को पेपर सेम देना है। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी 11-12 में, ध्यान देना। चलो अब आगे डिटेल आते हैं इसके बारे में। जो एनडीए का एग्जाम है, यह 1800 मार्क्स का होता है। कितने 1800 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है? 1800 मार्क्स का एग्जाम जो होता है वह 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट होता है रिटेन और सेकंड पार्ट होता है
एसएसबी। एसएसबी का फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इन शॉर्ट और अपने लैंग्वेज में आप बोले तो इंटरव्यू। क्या बोलेंगे? इंटरव्यू। सो यह 2 पार्ट में एग्जाम होगा, रिटेन और एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यह 900 मार्क्स का होता है और ए भी 900 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। एनडीए रिटेन जो होता है वह एक ही दिन एग्जाम होता है और 2 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए या पार्ट ए जो आप बोल लो, जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं, यह 2.5 आवर का होगा। सेम सेक्शन बी, पार्ट बी, जिसको गैट कहते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये भी 2.5 आवर का होगा। एक ही दिन दोनों एग्जाम होता है। यह नियरली 9:30 टू 12 के करीब करीब होता है और यह 2:30 से लेके 5 PM तक होता है। यह टाइम लगभग ऐसा ही टाइम होता है दोनों एग्जाम का, एक ही दिन दोनों एग्जाम होता है। अब एग्जाम के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। जो मैथ का एग्जाम होता है बेटा 300 मार्क्स का होता है और गैट का एग्जाम जो होता है वो 600 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। मैथ के पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन अगर सही हुए तो 2.5 मार्क्स मिलते हैं और गलत हुए तो माइनस डिडक्ट होते हैं, 0.833 डिडक्ट हो जाते, घट जाते। सिमिलरली गैट के पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन सही हुए तो 4 मार्क्स और गलत हुए तो माइनस 1.33 डिडक्ट हो जाते हैं। अपना नेगेटिव मार्किंग एनडीए का 1/3 होता है, ये बात ध्यान देना, 1/3 होता है नेगेटिव मार्किंग, मतलब मार्क्स बाई 3 होता है। क्लियर हुआ? अब गैट में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। गैट में आता है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जीके। 200 का मार्क्स का आता है इंग्लिश, 100 का फिजिक्स, 60 का केमिस्ट्री, 40 का बायो, 80 का हिस्ट्री, 80 का ज्योग्राफी और 40 का जीके, ठीक है ना। टोटल 600 मार्क्स होगा। पहले आपका मैथ का पेपर चेक होगा, देन आफ्टर आप गैट का पेपर चेक होगा। आउट ऑफ 900 नियरली हर सर कटअप चेंज होता है, बट मान लो कि 380 आउट ऑफ 900 या ऑलमोस्ट 400 आता है तो आपका रिटेन क्वालिफाइड हो जाएंगे। ध्यान देना, रिटेन क्वालिफाइड होने के लिए आउट ऑफ 900 नियरली मान लो 400 मार्क्स आना चाहिए, 400 मार्क्स आना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि इतना तो गया नहीं है बट मान लिया कि इतना के करीब करीब आना चाहिए। अगर इतना आउट ऑफ 900 आता है तो आपका रिटेन में सिलेक्शन हो जाएगा। रिटेन में सिलेक्शन होने के बाद फिर आपका एसएसबी होगा। एसएसबी जो होता है 5 डेज का होता है, 5 डेज। इसमें हर डे अलग अलग एक्टिविटी होता है, पीपीटी टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद फिर क्या कहलाता है इंटरव्यू, ग्रुप वर्क, ये सारी, उसके बाद में कॉन्फ्रेंस, सारी चीजें होते हैं। यह टोटल 5 डेज का इंटरव्यू होता है। अगर इसमें सिलेक्शन हो गया देन आफ्टर आपका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा ऑल ओवर इंडिया का। मेरिट लिस्ट होने के बाद तब आपका एनडीए खड़कवासला अगर लड़का है तो में एडमिशन होगा, अगर लड़की है तो
RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देहरादून, वहां पे एडमिशन होगा। वहां से 3 साल ग्रेजुएशन होने के बाद वह बच्चा फिर जाकर 1 साल की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद अपने पोस्ट को ज्वाइन करता है। एनडीए के थ्रू आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, नेवल एकेडमी चारों में से कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है। या फॉर्म फिलअप करते वक्त ही आपको चूज करना होता है कि हमें क्या जाना है। एनडीए जब आपको ग्रेजुएशन करा रहा होगा उस ड्यूरेशन एवरी मंथ नियरली 22,600 के करीब पर मंथ सैलरी मिलेगा, स्टाइपेंड मनी मिलेगा। कंडीशन सेम, 75% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, इसका प्लान और इसका रिजल्ट्स हैं। रिटेन पढ़ाने के लिए टीचर हैं, एसएसबी के लिए हमारे पास रिटायर्ड कर्नल्स हैं सेम पैनल से, जैसे कर्नल काशीकर सर हैं, कर्नल संपत सर हैं, कर्नल सूर सर हैं, कर्नल नायर सर हैं। तो ये सब आपको एसएसबी की ट्रेनिंग देंगे। जो टीचर्स हैं वो आपको टीचिंग कराएंगे। इसका मेडिकल का लिस्ट भी है, मेडिकल का उसमें आप भी चेक कर सकते हैं कि मेडिकली फिट है या नहीं। और इसके बाद आपका डायरेक्ट पोस्टिंग होता है, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन। अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है, और यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर मैं अपनी रिजल्ट्स की बात करें तो अप टू टिल नियरली 25 स्टूडेंट्स ऑफिसर बन चुके हैं या बन रहे हैं एनडीए में। अगर रिटेन की बात करें तो मोर देन 100 स्टूडेंट्स रिटेन क्वालिफाइड है। सेम थिंग टीएस मोर देन 10 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है। बीटेक ने भी नियरली 6 बच्चे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे अलग अलग सेक्टर्स में क्वालिफाइड हुए हैं और होते जा रहे हैं। एयरफोर्स, XY और टेक्निकल ग्रुप में मोर देन 50 बच्चे हैं अप टू टिल की बात करूं तो, जो कि ऑलरेडी वो क्वालिफाइड है। अगर हमारा बच्चा कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेता है तब क्या होता है? ये रहा डिफेंस, एनडीए, जेडबलई और नीट के, अब नीट के बारे में बताने जा रहा हूं। मोर देन 100 स्टूडेंट्स IITian हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे बच्चे जो कि अपने इंटरव्यू दिए हुए हैं, जो कि ऑलरेडी IIT में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। चलिए, अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, तो आपको पता है एक एग्जाम होता है जिसका नाम है नीट। सेकेंड एग्जाम है MSCT, भी आप दे सकते हो, बट मैथ होना चाहिए। और थर्ड एक और एग्जाम है जो आपको नहीं पता होगा, और लेकिन यह सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है, जिसका नाम है MNS, ओनली गर्ल्स कैंडिडेट। इसका फुल फॉर्म है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। नीट के बारे में आइए बात करते हैं। नीट जो होता है 720 मार्क्स का होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात करें तो 2 पार्ट आता है, एक बॉटनी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और एक जियोलॉजी। देखिए, इसमें अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 180 मार्क्स, ध्यान देना, 180 मार्क्स, 180 मार्क्स, 180 मार्क्स मीन्स बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है।
क्लियर। अब हम क्वेश्चन की बात करें तो सभी में सेम कंडीशन है, इसमें से एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 35 क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, सभी बनाने होते हैं, और 15 में से कोई 10 क्वेश्चन, एनी 10 आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, मतलब आपको 45 क्वेश्चन ही बनाने हैं आउट ऑफ हाउ मच, 50 क्वेश्चन में से। कोई टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 50 क्वेश्चन है, लेकिन इस 50 क्वेश्चन में से कितने बनाने हैं, 45। किस तरह, 35 कंपल्सरी सेक्शन बी में, 15 में से एनी 10। सेम चीज, वही प्रॉपर्टी, वही मेथड केमिस्ट्री में भी है, वही मेथड बॉटनी में है, वही मेथड जियोलॉजी में। हर सेक्शन के लिए 180। अच्छा, एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 मार्क्स, और एक क्वेश्चन गलत हुआ तो -1 मार्क्स। सेकेंड पॉइंट, अगर हम जनरल में, यहां पे देखिए कैटेगरी मायने रखता है, डिफेंस में कोई कैटेगरी मायने नहीं रखता, डिफेंस के लिए कोई कैटेगरी वैलिड नहीं है। आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, एसटी में हो, कोई कैटेगरी वैलिड नहीं है। लेकिन यहां पे जेई में और नीट में कैटेगरी वैलिड है। अगर आप जनरल में हो और एमबीबीएस चाहते हो, अगर आप जनरल में हो, एमबीबीएस चाहते हो, तो 610 मार्क्स के करीब करीब आना चाहिए, मिनिमम 610 मार्क्स आना चाहिए, देन यू कैन गेट गवर्नमेंट कॉलेज। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आप ओबीसी में हो तो आपको नियरली 570 मार्क्स के करीब करीब, या 580 मान लो, के करीब करीब आपको आना चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। और अगर एससी एसटी में हो, देन 480 के करीब करीब मार्क्स आना चाहिए, तब जाकर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कटअप तो कम जाता है, 120 या 135-40 का कटअप जाता है, बट कटअप से कोई फायदा नहीं होता है। यह आपका रहा नीट के डिटेल्स। एमएससीईटी 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसमें नो नेगेटिव होता है, नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। यहां से आप चाहो तो फार्मासिस्ट कर सकते हो, और मेडिसिन से रिलेटेड चीजें कर सकते हो। एमबीबीएस नहीं होगा, एमएससीईटी से एमबीबीएस नहीं होगा। नेक्स्ट है एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसका सिलेक्शन नीट के स्कोर पे होता है, एनडब्ल्यू इसी साल से चालू हुआ नीट पे, पहले सेपरेट एग्जाम होता था, लेकिन 2022 से नीट के स्कोर पे होता है, नीट स्कोर पे होता है। मतलब नीट का आप कटअप पार कर जाओगे तो ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका। एमएनएस में 3 साल डिफेंस नर्सिंग कोर्स पढ़ाती है। ऑल ओवर इंडिया में 6 कॉलेज है जहां से आप नर्सिंग कोर्स करोगे, और करने के ड्यूरेशन में नियरली 17,000 समथिंग रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मनी मिलता है। देन आफ्टर स्टाइपेंड मनी मिलने के बाद आप, कंडीशन वही है कि 75% मार्क्स होना चाहिए, जो कि मैंने अभी पहले बताया। और उसके बाद फिर यह डिटेल्स है, ये सभी एग्जाम्स के ऑलमोस्ट डिटेल्स हमने बता दिया है। अगर और कोई क्वेरीज है, और कोई डिटेल्स है, और कुछ जानकारी चाहिए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, लिख लो, 7385243661। मेरा नाम है पांडे सर, पांडे सर। मैं विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक का डायरेक्टर हूं, और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं फॉर जेईई नीट के लिए। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो नियरली मोर देन 60 स्टूडेंट्स डॉक्टर हो चुके हैं या हो रहे हैं। और आईआईटीएन की बात करें तो मोर देन 100 स्टूडेंट्स आईआईटीएन हैं। अगर हम बात करें एनडीए ऑफिसर्स का, तो 24 बच्चे
एनडीए ऑफिसर बन चुके हैं या बन रहे हैं। हमारे पास रेसिडेंशियल नासिक में रेसिडेंशियल फैसिलिटी है विद द प्रॉपर प्लान, ईच एंड एवरी डेज के प्लान के साथ। आपका रिजल्ट एश्योर होगा, यह हमारा प्रॉमिस है, यदि आप प्रॉपर मेहनत और प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो। क्योंकि हमारे यहां से रिजल्ट, हमारा नाम फेमस इसीलिए है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन करो। कल से हमारा डेमो लेक्चर होगा, आज इंट्रोडक्शन था, कल से हमारा डेमो लेक्चर होगा जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाया जाएगा। आप पढ़ के देखो, अगर अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है तो आप ज्वाइन करो। और मोर डिटेल्स के लिए प्लीज आप इस पे कांटेक्ट करिए। ओके।